जय गुरु जी संगत जी। ये वहां पे पंखा चला जो तुम्हारा पंखा चल रहा है ये इधर फिर कर बैसो हरजन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे। बादशाह शाह सब बस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने। निर्भव होए भजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान। शरण करे प्रभ अंतर्यामी, नानक ओट करी प्रभु स्वामी। इसमें गुरु महाराज की तरफ से एक तरीका बताया गया है आपको, कैसे गुरु से जुड़ना है, कैसे मांगना है और कैसे आपने पाना है। एक बात जरूर समझना कि दुनियावी सिस्टम और परमात्मा के घर के सिस्टम में आसमान का फर्क है, बहुत फर्क है। हम सब लोग दुनियावी सिस्टम की पढ़ाई कर चुके हैं, मगर परमात्मा के घर नहीं चलते। वो दुनिया में रह जाए, वो वहां नहीं चलते। आप लोग इतनी मेहनत करते हो, आते हो, कुछ पैसे भी खर्च करते हो, पेट्रोल लगता है, समय खर्च भी करते हो, शरीर का खर्च भी करते हो। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बैठते हो, सब कुछ करते हो, वो सारा कुछ ठीक है। बस एक बात पे आके सारी बात रह जाती है, जिस कारण हमें जो चाहिए वो मिलता है, क्या पूरा नहीं होता। वो तरीका जो मैंने पहले आपको कुछ लाइन सुनाई है, फिर कर पैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। पहले यहां पर रोकते हैं। ये शब्द पूरा एक समय गुरुजी ने प्रिंट करा के संगत में बांटा था। उनको क्यों जरूरत पड़ी कि प्रिंट करा के संगत में बांटा गया? पढ़ो, मतलब समझो, और समझो को कैसे चलना। गुरुजी ने तो कोशिश बहुत की है कि आप लोग समझ जाओ। जितने समझे उतने दे दे, जो नहीं समझे वो रहे।
अब पता नहीं आप यहाँ जितने हम बैठे हैं लोग, इनमें से कितने इस बात को समझते हैं, कितने नहीं। किनको पता है कि गुरु से कैसे लेना है, कि किनको नहीं पता, ये हम नहीं जानते। अगर जानते भी हैं तो चलो सुनने में हर्ज क्या है, फिर भी एक रिपीट हो जाता है, इंसान पक्का हो जाता है उस बात पे। तो जो नहीं समझते उनको समझे आए और उस तरीके से वो चले। मेरा ये कहने का मतलब ये है कि गुरु जी के पास दुनिया का सब कुछ है, यहां कोई कमी नहीं है, जरा सी भी कमी नहीं। ये शायद आपको जानकर नहीं, कोई कमी नहीं, जो चाहिए सब कुछ ले जाओ। अगर कमी है तो अपने में है, इस कमी को दूर करना होगा, तब जाके बात बने। सबसे पहले तो फिर कर बैसो हर दिन प्यार। पहले तो इनके घर में थिर होके बैठना, तो वो कैसे? थिर का मतलब होता है कि एक जगह टिक के बैठना, हिलना नहीं बात। अस्थिर होता है, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, वो चलता है, इधर उधर होता ही रहता है, अस्थिर उसको बोलते। हम पता नहीं कितनी शक्तियों से मन करते 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 गुरु जी तक पहुंचे। कोई एक दो शक्तियों से होके आया है, कई तो बहुत से होके आए। ये उनको समझने की बात। अब ना ज्यादा भटको, अब इधर उधर मत जाओ। सब शक्तियों के पास सब कुछ है, किसी शक्ति के पास कोई कमी नहीं आएगी। और हम बात करते हैं, यहाँ गुरु जी के आए हैं, हम जहाँ की बात करेंगे। अब गुरु जी के पास आ गए तो आप तो यहाँ टेक जाओ, अब इधर उधर मत जाओ। कभी कहाँ जाके माथे टेकने लगे, कभी कहाँ जाके मांगने लगे। मन किया उस शक्ति पे जाना है, उसके पास जाना, वहां चले गए, वहां मांग रख ली, उनके असूल के हिसाब से चलने लगे। कभी उधर गए, कभी उधर गए। आपको शायद पता नहीं, जितनी भी शक्ति है परमात्मा ने भेजी बनाई हुई, ये सब एक दूसरे को जानते हैं, इनको सब पता है। वो सब शक्तियां देखती हैं, ये बंदा करता क्या है, ये किसी एक का बनता क्यों नहीं, वो देखती किसी एक का क्यों नहीं बनता। एक का पढ़ना पड़ेगा, ये जरूरी है, किसी भी एक। गुरु जी कहते थे, मैं नहीं कहता मेरे को आओ, पर किसी एक दे बन जाओ, एक नाल गल्लां करो, एक कोलों मंगो, एक दे असूल मान के चलो, जो चाहिए ले सब कुछ मिलेगा। फिर कर पैसो अर्जन प्यारे, फिर क्या होगा, सतगुर तो मरेगा। फिर का मतलब एक जगह टिक के उनके साथ चलो।
सतगुरु तुम्हारे काज सवारे। उन्होंने अपनी एक भाषा से गुरु जी ने संगत को, दुनिया को बोला कि तुसी मैनू याद करो, मैं तुहाडे काम करूंगा। उन्होंने अपने तरीके से ये बात भी की। एक फिर जगह टिकने से, एक के साथ जुड़ने से फिर आगे क्या होना? सतगुरु तुम्हारे काज सवार तो हो गया, और क्या होना? दुष्ट दूत परमेश्वर मारे। दुष्ट बन जाते हैं कई बार, कई वजह से। ऐसे भी हैं लोग, परेशान हैं लोग, तंग करते हैं, बहुत परेशान करते हैं लोग। परमेश्वर मतलब गुरु जी, उनको खत्म भी कर देते हैं। जन की पैद रखी करता रहे। करतार वर्ड भी उसका मीनिंग है कि गुरु परमात्मा। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, कोई ज्यादा इस बात को समझता है, कोई ज्ञानवान आप में है। गुरु महाराज ने एक जगह कहा, कहते गुरु परमेश्वर एको जान। गुरु परमात्मा एक ही बात है, एक जैसा समझ। पर क्या रहा? कोई फर्क नहीं। परमात्मा कह लो, गुरु जी कह लो, गुरु कह लो, कोई फर्क नहीं। जन की पैज रखी करता रहे। जन कहते, अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने वाली है, बहुत गहरी बात समझने वाली। लोग ले गए गुरु जी से, ये दिखता है, ये नहीं दिखता कि वो किस तरीके से ले गया, ये नहीं दिखता। सत्संग में बाइक लेके बोलता है बंदा, कहता मेरे को ये था, ऐसा था, प्रॉब्लम थी, ये थी, कई गिनती करते हैं। मैं जब गुरु जी के पास आया, मेरी ये सारी प्रॉब्लम दूर हुई, बताते हैं। लेकिन वो ये नहीं बता पाते कि ऐसा हुआ कैसे, कैसे ठीक हो गया, कैसे मिल गया, ये नहीं बता पाते। वो जन बन गए। अब जन का एक वर्ड आता है, जब शब्द आप सुनोगे, कई बार जन का नाम आएगा। जन उसको कहते हैं जो किसी का बन जाए। आपको क्या पता जिसने सत्संग सुना वो कितना बना हुआ है? देखने से, ऐसे देखने से वो आंख नहीं है किसी के पास, जो उस आंख से देख ले ये गुरु जी का कितना बना हुआ है। वो बना है गुरु जी का तो लेके क्या, नहीं तो वैसे बैठा रहता जैसे कई और बैठे। जन कहते हैं जिस किसी का बन जाना। जन की पैज रखी करता रहे। जो बन गया गुरु जी का, उसकी पैज बोलते हैं, उसकी रखवाली करना, उसकी इज्जत की रखवाली करना, पैज इसको बोलते हैं। जो बन गया वो जन, जो नहीं बना वो आदमी। आदमी जन में फर्क है, घर मकान में फर्क है। आप बोलोगे ये क्या बात है? घर हो या मकान हो, बात तो एक ही, एक नहीं है। जैसे घर और मकान में फर्क है, वैसे जन और आदमी में फर्क है। घर किसको कहते हैं?
मकान में भी बंदे रहते हैं, घर में भी रहते हैं, लेकिन फर्क ये है जब शादी करके घर वाली लेके आता है बंदा उस मकान में, तो फिर उसका नाम घर पड़ता है, फिर उसको घर कहते हैं। चाहे 10 बंदे उस मकान में रहते हों, उसको घर नहीं कहा जाएगा, उसको मकान कहा जाएगा। घर वाली से घर बनता है, नहीं तो मकान। जो किसी का बन जाए वो जन बनता है, नहीं तो वो आदमी। जन की पैद रखी करता है। जो किसी का बन जाए, गुरु जी का बन जाए, फिर वो सारी रखवाली भी आपकी है। बहुत सारे कार्य मैंने देखे हैं गुरु जी के। जब मैं बड़ा मंदिर बनाने की सिलसिले में था, तब भी मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, लेकिन गुरु जी ने ऐसी रखवाली मेरी करी, उनको बताए बिना। मैं बताता नहीं था उनको। मेरी ऐसी रखवाली करी गुरु जी ने, बहुत। कहीं पीठ तक नहीं लगने दी, कहीं भी। कहीं पीछे मुड़ने की मेरे को जरूरत नहीं पड़ी। अकेला ही होता था, मेरे साथ कोई नहीं होता था। ना कोई आता था, ना कोई मेरे साथ रहता था, अकेला होता। 91 में जब बेसमेंट बनाई तब भी अकेला ही था। तब भी मेरे बड़ी रखवाली करी गई, हर बात पे। एक नहीं कई हैं, उनमें से कुछ एक आदमी मैं सुना देता हूँ आपको एग्जाम्पल के द्वारा। जब जमीन खरीदी बड़ा मंदिर बनाने की, तो लैंड माफिया ने आके कब्जा कर दिया। मेरे को सवेरे 7 बजे वाली का फोन आया। इसने कहा कि 40-50 के करीब बंदे हैं जो प्लॉट में आ गए हैं और अंदर बैठे हैं, घूम रहे। और जो कल दीवारें खड़ी करी हैं आपने, उसको धक्का मार के सारी दीवारें गिरा दी। आप जल्दी आओ। मैं सुन के बड़ा पहले तो एकदम से परेशान सा हो गया। मैं क्या, ऐसा क्यों, मैंने क्या बिगाड़ा किया, ये क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया। बाई चांस मेरा बड़ा लड़का आया हुआ था, उसके साथ संगत का एक और लड़का था। वो मिलने के लिए मेरे को आया था। उसने बोला कि मैं भी चलता हूँ, वो दोनों जाने आ गए। मैंने उनको भी जगाया। मैं कहा उठो फटाफट, जरा मंदिर चलना, कुछ गड़बड़ है बाप। गाड़ी उठाई, सीधा दौड़ा। जब जाके देखा तो सचमुच 40-50 बंदे अंदर घूम रहे हैं, कुछ बैठे हैं। तो मेरे को देख के कुछ बंदे जोर जोर से जमीन पर हाथ पटक पटक के मार मार के बोल रहे हैं, यहाँ हमारे पुरख दबे हुए हैं, यहाँ तो हमारे पुरख दबे हुए, ये तो हमारी जमीन है। ऐसा शोर मचने लग गया। देखते ही गुस्सा आ गया। स्टील मंगवाया था पिलर खड़े करने के लिए, रीइंफोर्समेंट करने के लिए। मेरी नजर पड़ी तो मैंने एक रॉड उठाई, मेरे लड़के ने तो रॉड उठाई,
तो रॉड उठाई तो धनाधन जिस पे पड़ती है पड़ने तो वो बड़ा काम हम दोनों ने शुरू कर दिया। जब रॉड पड़ी उनके थे वो फटाफट दीवार हाथ के पर इधर कुछ उधर से निकल गए, कुछ इधर से निकल गए, रह गए 4-5 बंदे। एक के मैंने यहां रॉड मारी थी, उसने मेरे को कहा सरदार जी रॉड मार दो और मार दो, इससे कुछ नहीं होना, बात करने से सब कुछ होना है। पहले बात सुन लो आप, फिर जो करना कर लो। मैं बता क्या बात है, आपकी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? खैर सवाल जवाब थोड़े बहुते हुए, हमने उस वक्त सवाल जवाब नहीं जाना। उसने कहा जी जमीन हमारी है। मैं कहा जी आपके पास रजिस्ट्री है? लिया, मेरे पास है, मैं अपने ले आता हूं, जिसकी सही है वो जमीन ले। मेरी है तो मैं ले जाऊंगा, तुम्हारी है तुम ले लो, झगड़ा किस बात? हो सकता है मेरे साथ धोखा हुआ, पर दूसरी लेके उन्होंने बोला जी ये पट्टे पे जमीन। मैं कोई पट्टे पे जमीन नहीं, रजिस्ट्री नहीं होती, अगर पट्टे पे होती तो मेरी रजिस्ट्री ना होती। खैर वो बात करके चले गए तो मैं उसके पास गया जिसने डील करवाई। वो बिल्डर था तो प्रॉपर्टी के ऐसे डील कराना वो भी करता है, पढ़ा लिखा, शेयर होल्डर का काम भी करता है, पढ़ा लिखा, अच्छा पढ़ा लिखा, अच्छी फैमिली से। मैंने कहा जी ये क्या तमाशा है, लोग आ गए इतने, वो कहते जमीन हमारी, अब आप जानो, आपका काम जाने, मेरे को क्लियर जमीन चाहिए, मैं बात करता हूं। मैंने तो बात नहीं करना, खाली मेरे को बिल्कुल क्लियर चाहिए, कोई बंदा वहां पे आना नहीं चाहिए। उसने बातचीत करी, 2-3 दिन में मेरे को उसने बोला जी कि 5 लाख रुपया हमको देना पड़ेगा। मैं कहा जी मैं तो 5 रुपये नहीं देने वाला, मैं क्यों दूं 5 लाख? मैंने मना कर दिया। मैंने डिपार्टमेंट से प्रेशर दिलवा, मैं कही ऐसी बात नहीं करनी, डिपार्टमेंट से प्रेशर दिलवा, आखिर इनकम टैक्स के फाइल निकलवा, ये करा, सामने आ गई, बुलावा आ गया, सब कुछ आ गया, पेशी करी। आखिर वो बोले जी इतनी इन्वेस्टिगेशन किस बात की है, असली बात तो बताओ। उन्होंने बोला जो जमीन दिलवाई है उसको क्लियर कर दो, सारा कुछ ठीक हो जाए। वो समझे, उन्होंने पता नहीं अपने पल्ले से दिए, क्या किया क्या दिया, मेरे को जमीन क्लियर करके दी। उसके बाद मैं दोबारा से फिर काम चालू किया। एक दिन काम चल रहा है, मैं देख रहा हूं कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कोई दीवार के ऊपर जहां से गेट लगा वहां से कोई दीवार से ऊपर से चढ़ के मेरे को लगा कोई दीवार पे चढ़ा है और इधर दीवार पे चढ़ के आ रहा है। मैं बिल्कुल पीछे था, पीछे से काम शुरू किया था, जहां किचन बनी होती थी पहले वहां से शुरू किया था कि वो छोटा एरिया उसको पहले कंप्लीट कर दे ताकि सामान लॉक एंड की हो जाए, आगे सामान आना है तो वहां ताले पे रखा जाए। फिर मंदिर की जो है मेन की उसकी कंस्ट्रक्शन को पास शुरू करता हूं। मैंने जैसे देखा, मैंने कहा लगता है फिर आ गया कोई, दीवार पे चढ़ने का मतलब क्या? मैं वहां से दौड़ा, मैं जैसे दौड़ा उसकी तरफ, जैसे 2-4-5 स्टेप हुए तो जब देखा तो गुरु जी
दीवार पर। ऐसे लुंगी इकट्ठी करके ऊपर उठाई हुई, जब तेज चलते थे गुरु जी ने तो लुंगी ऐसे पकड़ के तो थोड़ी सी आगे से ऐसे उठा लेते थे ताकि पैर में ना फंसे, क्योंकि लुंगी वो जमीन तक टच करती बांधते थे, इतना नीचे करके बांधते थे। तो दूसरा एक दना हाथ मार के दीवार पर चलते हुए आ रहे। तो मैंने देखा गुरु जी तो मेरे को बात हो जैसे मेरी तो लॉटरी निकल गई, क्योंकि गुरुजी से आए हुए मेरे को छोड़ के जब गए थे तो 6-8 महीने हो गए। 24 घंटे गुरुजी के साथ रहने वाला, 24 घंटे उनसे बात करना, उनके दर्शन करने, वो मेरे दूर हो चुके थे। तो मैं बागो बाग हो गया कि गुरुजी आए हैं, चलो आज मुलाकात होगी, क्योंकि मेरे को रिस्ट्रिक्शन लगी थी कि तू मेरे पास मेरी आज्ञा के बिना जलंधर नहीं आए। मेरे पे पाबंदी, बड़ी सारी पाबंदियां लगी, नहीं आएगा। जैसे मैं आगे गया 15-20 मिनट की दूरी रह गई तो गुरु जी गायब हो गए। गुरु जी कहां चले गए? क्या पता नहीं, पार्किंग साइड उसी बार से आए, पार्किंग साइड पता नहीं जंप कर गए, क्या हुआ, गुरु जी कहां चले गए। मैंने फटाफट दीवार की तरफ ऊपर से होकर देखा, गुरु जी नहीं देखा। बड़ा परेशान हो गया मैं। आए गुरु जी गायब होकर कहां चले। थोड़ी देर बाद मैं रोड पर चला गया, मेन रोड पीसीओ पर फोन करने के लिए। मोबाइल आ गए थे, लेकिन मेरे को मोबाइल रखने की परमिशन नहीं थी। मैंने बोला था गुरु जी को, गुरु जी मोबाइल एक ले लूं मैं, नहीं कर रहे, कोई मोबाइल नहीं रखना, कोई फोन नहीं। ठीक है गुरु। तो जब भी बात फोन करने तो सड़क पार मेन रोड पे रोड पार करके एक दुकान थी, एक ही दुकान थी तब वहां कुछ नहीं होता था, सुनसान होती थी, गीदड़ घूमते थे वहां पे, दिन को भी घूमते थे। कोई ट्रक चलते थे, कार तो दिखती नहीं, कोई कार गाड़ी कार जो कभी कभी किसी में आना जाना नहीं था उसको। लोगों ने फार्म हाउस खरीदे थे, ट्वेल्व किए नहीं, कुछ ने किए, पर वो कभी कभी आना उन्होंने, ऐसे सुनसान एरिया होता था। तो मैं जाके फोन किया जलंधर, गुरु जी के बिल्कुल पड़ोस में एक प्रोफेसर डीएवी कॉलेज के, उनको मैं फोन करता था। मैं कहा गुरु जी कितने? कहता गुरु जी तो अंदर है, दरबार चल रही है। मैं क्या भी जलंधर दरबार से है गुरु जी? हाँ है। मैं कहा आज ड्रेस कौन से रंग की पहनी? तो बोला कि येलो कलर की पहनी। येलो कलर की ड्रेस मैंने वहां देखी दीवार पर। मैं तो 2 मिनट रुको बात कराता हूँ। कॉर्डलेस फोन लेके चले जाया करता था, मेरी बात करवा देता था। मैं कहा रुक जाओ, अभी 2 मिनट रुको, मैं दोबारा फोन करूंगा, फिर बात करूंगा। मैंने तो तसल्ली करनी थी, गुरु जी यहाँ है कि जलंधर में? कहा है गुरु? मैं वापस आ गया, बड़ा सोचा कि गुरु जी आए भी, एकदम से गायब भी हो गए। वो दिन निकल गया, अगला दिन हुआ, फिर गुरु जी दीवार पर आ गए, फिर ऐसे चलते हुए आ गए। मैं फिर दौड़ा गुरु जी की तरफ मिलने के लिए। जब 15-20 मिनट की दूरी रह गई, गुरु जी फिर गायब हो गए। ये बड़ी अच्छी बात है। तो आते हो कम से कम मिल ही लो गुरु जी, कितना बिछोड़ा हो गया, कितने महीने हुए बिछड़े को। मेरा भी दिल करता है आपको दर्शन करने का, माथा टेक लूं, एक बात ही कर लूं, मेरा भी दिल करता है। मैं क्या ऐसे आप गायब क्यों हो जाते? मैं फिर गया,
फिर फोन किया, मैं कहा गुरु जी कहता है दरबार में है। मैं कहा आज कौन सी ड्रेस पहनी? कहता कि ग्रीन कलर स्काई ब्लू कलर की है। तो स्काई ब्लू पहन के आए थे वहां। बात कर रहा हूं मैं, कर रुक जाओ। तीसरे दिन फिर गुरु जी आए, ग्रीन सूट पहना हुआ, फिर आए। मैं फिर दौड़ा नहीं गुरु जी की तरफ। मैं कहा दौड़ के ना सफर जल्दी टाइम कर खत्म हो जाता, गुरु जी गायब हो जाते। मैं फिर खड़ा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, मैं देखता रहा आगे तक। मैं कहा देखो ऐसे नजदीक से होकर चले जाए तो करीब से दर्शन तो हो जाए अच्छी तरह, लेकिन 15-20 फुट की दूरी से फिर गायब हो गया। मैं फिर जाके फोन किया, मैं क्या आज ग्रीन कलर का सूट पहना? मेरे को कहता है यार आप सूट के बारे में 3 दिन हो गए पूछते, रंग क्यों पूछते हो? मैं क्या कोई बात है बीच में? अभी नहीं बताऊंगा, फिर बताऊंगा। कहता हाँ आज ग्रीन कलर का सूट पहना। शाम हुई, मैं जब घर वापस चला गया, मैं शुरू से एम्पायर स्टेट में रहता। मैं जब घर गया तो रोज गुरु जी का फोन आया करता, कोई दिन खाली नहीं जाता। और रात को, शाम को, रात को मतलब 5-5, 7-7, 8-8 बार फोन आता था गुरु। चैन उनको भी नहीं आती थी मेरे बिना, इकट्ठे रहते थे। अटैचमेंट बहुत सारा हमारी बहुत अटैचमेंट, बहुत ज्यादा। फोन आया गुरु जी का, मैंने उठाया। वो तू बड़े कहते सूटा के रंग पुछदा मेरी की गल? गुरु जी पहली गल तुसी दीवार ते चढ़ के आउंदे हो, तुसी गेट वाल दी आओ, दीवार ते चढ़ के क्यों आते हो? दूसरा तुसी आके नजदीक आके गायब हो जाते हो। तो गुरु जी दर्शन में नहीं पूरे चंगी तरह होंगे। मेरे को मैं क्या ऐसा लगता है कि आप दिल्ली हो के जलंधर हो, ये नहीं पता। मैं कन्फर्म करने के लिए फोन करता हूं कि आप दिल्ली हो या जलंधर हो। मैं जलंधर आ गए। मैं क्या हाँ जी गुरु जी, वो तो फोन पर पता चल गया कि आप जलंधर ही बैठे। मैं टेलीपैथी आना। अच्छा दस तेरा झगड़ा होया सी, प्लॉट में लेके कोई झगड़ा होया तेरा? मैं कहा हाँ जी गुरु, मैं नहीं बात करता था, मेरे को मना था। कहते कुछ भी जो भी हो जाए खुद ही आपने सॉर्ट आउट करना है, मेरे को नहीं आ, मेरे से बात नहीं करनी। मैं सिर्फ संगत डीलिंग करनी, मैंने इन बातों में मैंने नहीं जाना। वो तू जान, तेरा काम जाने शुरू से ही, जिस दिन मेरे को रखा शुरू से ये बात पहले मुका दी। तो कुछ भी करना, जो करना अपनी मर्जी से कर, कुछ भी हो जाए अपने सॉर्ट आउट करो, मेरे से बात नहीं करो, इसलिए मैं नहीं करता। मैं कहा हाँ जी गुरु जी, लैंड माफिया है यहाँ पे, तो उन्होंने कब्जा कर लिया था, तो फ्री करवा लिया है अभी तक तो आएगा। कहते इसी करके ना मैं प्लॉट नू कील दिता। कीलना पंजाबी दे विच कहते जैसे, मतलब कीलना का मतलब होता है प्लॉट को चारों तरफ से बांध दिया, अब यहां कोई नहीं आएगा। जैसे लक्ष्मण रेखा खींची थी ना लक्ष्मण ने सीता माता के करते, ये रेखा ना पार करना, यहां रेखा के अंदर कोई नहीं आएगा, उसको कीलना बोलते हैं। कहते फिर हम कोई नहीं आएगा, तो नडारों के काम कर। फिर आते थे, लेकिन आगे से निकल जाना, हिम्मत नहीं होती थी कि अंदर दोबारा आ रहे। जन की पैज रखी करता है, मैं उनका हूं,
उनका था, बिना बताए, वो सब जानते हैं, उनको पता है। उन्होंने मेरी रखवाली ऐसे आती थी कि मेरे को कोई तंग न करे, मैं आराम से अपना काम करता हूँ। उसमें गुरु जी का अपना स्वार्थ नहीं था कि मंदिर बना रहे, नहीं। वो एक बार ऐसा कुछ बात हुई थी जिसमें बड़ा रिस्क था, मैंने जाना था वहां, उस बात का फैसला करना था, मेरे को जाने नहीं दिया। उनको पता लग गया कि अपने पास बैठा दो, कहते इतने बैठा रहा, हिली ना तो हिली ना इतने कह गया। मैंने कहा गुरु जी ऐसे ऐसे सारी बात हो चुकी है, बस सिर्फ ये पता करना है कि जो भी कमिटमेंट है वो कब पूरी करनी। कहते मैनू ना तेरी लोड़ है, मैनू इतना दी चीजा की लोड़ नहीं, मैनू नहीं चाहिए चीजा, तेरी जरूरत है, तू चाहिए। मेरे को जाने नहीं दिया, मेरी रखवाली के लिए आए, तेरे को कुछ ना हो, क्योंकि अकेला छोड़ के गए। अब गुरु जी की जिम्मेवारी है, तो मेरे को छोड़ के गए, मेरा ख्याल रखना गुरु जी ने रखना, क्योंकि मैं गुरु जी के पास ही रहता था दिन रात। घर छुड़वा दिया, परिवार छुड़वा दिया, सब कुछ छुड़वा दिया, दुनिया छुड़वा दी, गुरु जी के ने अपने पास रख लिया, तो किसकी जिम्मेवारी हुई फिर? गुरु जी की जिम्मेवारी हुई ना। मेरा ख्याल रखने के लिए गुरु जी वो टेलीपैथी आके उस जगह को कील के चले गए कि कोई तेरे को आके यहां का नहीं करे। एक से जुड़ने का, उनके पढ़ने का, जो बन जाए अपने गुरु का, तो अपने आप गुरु फिर ऐसा ख्याल रखता है, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जन की पैज रखी करता है। एक माफिया वहां पे और खड़ा हुआ था, उससे बड़ी तंगी थी मेरे को। जो कंक्रीट होती है, बदरपुर है, सीमेंट है, ईंटें हैं, वो जी हमारे से ही खरीदोगे। अगर और कहीं से खरीद के लेके आओगे तो आपके प्लॉट तक हम नहीं पहुंचेंगे। इतनी गुंडागर्दी थी वहां पर। बाहर का इलाका था, जाटो गुजरों का इलाका था, उनको कौन रोके? एमएलए एमसी साथ मिले हुए थे। मेरे को बड़ी तकलीफ आती थी कि ज्यादा पैसे इतने लेते हैं वो, ये तो जब तक बनेगी बिल्डिंग तक तो इतना पैसा बेकार में जाता रहेगा, क्यों नहीं? एक दिन मैं चला गया फरीदाबाद, वहां क्रशर में कंक्रीट का एक ट्रक मैंने लेने गया, तो मैं जिसके पास जाऊं कि कहाँ जाना है जी, मैं कहा वहां भाटी में जाना है। नहीं जी हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। मैं कहा क्यों? कहते वो जो चौधरी है वो वही देगा आपको, हम नहीं देंगे, हमारी गाड़ी नहीं जाएगी। इतना डरते थे उससे, बड़ा परेशान। मैं कहा यार ये तो बड़ी जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती है बड़ी। 5-7 क्रशर मैंने गया, सबका एक ही जवाब, लेकिन एक को मैंने बोला कि मैं अपनी जिम्मेवारी पे लेके जाऊंगा, आपकी जिम्मेवारी कोई नहीं। ये लो पैसे, आपके पैसे आ गए, मेरा चाहे कंक्रीट रास्ते में गिरा लूं, चाहे गिर जाए, चाहे जाए ना जाए, आपने क्या लेना देना?
उन्होंने बोला ठीक है जी, हमें कोतरा के पैसे दे दो, दे दो। ट्रक लेके वहां से चले, तो जब मंदिर की जमीन के पास पहुंचे तो मैंने गाड़ी उसको ओवरटेक करके आगे रोकी। जब वो गली शुरू होती है तब वहां उसको रोका, तो मैं ना दरवाजा खोल के दूसरी साइड से ट्रक के अंदर गया ड्राइवर के पास। तो मैंने ना 500 का नोट निकाला और उस ड्राइवर को दिया। मैं कहा तूने ना जहां गली में लेके जाना है। वो कहता जी मैं यहां तक रहूंगा, यहां अनलोड कर दूंगा, आगे लेबर से आप बैठे, तो बहुत दूर है, पूरी गली कंक्रीट को लेके जाना तो बहुत खर्चा पड़ जाएगा। कहता जी इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। मैंने एक 500 का नोट और निकाला तो दिया। मैं कल चल मैं जब तेरे ट्रक में बैठा हूं, मेरी जिम्मेवारी है, मैं तेरे को बचा कर रखूंगा, तू टेंशन ना ले। तू चल। उसने 1 मिनट सोचा कि चलो 1000 रुपया आता है। उसने बोला देखते हैं। उसने ट्रक मोड़ा गली के अंदर, आगे बांस लगा के ना बैरियर बना के रखा हुआ था उन्होंने। तो कहता ये तो जी बैरियर बना है, बस यहां तक मेरी गाड़ी आई। मैंने एक 500 का नोट और निकाला। मैं कहा ये ले पकड़, मार ट्रक। मैं कहा इस बांस पे, मैं कहा चल गाड़ी लेके अंदर। मैं कहा मैं अपने आप देखूं, तूने कुछ नहीं करा। और फिर मान गया। उसने क्या कि ट्रक मारा, 2-3 लड़के खड़े थे उनके, ट्रक मारा, बांस हो गया। ट्रक लेके हम अंदर चले गए, अनलोड किया। कहता जी मेरे को सड़क तक छोड़ दिया, चल। मैं ट्रक में बैठा उसके साथ, सड़क तक उसको छोड़ा, मैं उतर के पैदल वापस आ गया। वो लड़के ना दौड़ के उनको बताने के लिए गए कि सरदार जी ने ट्रक मार के बैरियर तोड़ दिया। बिल्कुल मंदिर के पिछले पासे वो रहता था, दीवार साझी थी। कोई नहीं आया मेरे पास, पूछने तक नहीं आया कोई, ऐसा क्यों किया। यकीन करना, ऐसा बंदा शर्मिंदा हुआ हो, या डर गया या शर्मिंदा हुआ कि वो वहां से उठ के फतेहपुर में अपने पुराने मकान में जाके रहने लगे। और सारा रास्ता साफ हो गया, क्लियर, और गाड़ियां आनी शुरू। सारे आसपास के जितने फार्म हाउस वाले सारे मेरे को बोले सरदार जी जिंदाबाद, क्या बात कर दी आपने, मजा आ गया कहते। रास्ता साफ हो गया। जन की पैज रखी करता है, ऐसे पैज रखते, डर नहीं आता। जब अपने गुरु के बन जाओ ना 100%, डर नहीं आता। मेरे को नहीं आता था डर, तभी ऐसे काम करता था, कर गया मैं। बादशाह शाह सब बस कर दी ने। ये आजकल के बादशाह कौन है? ऑफिसर हुए, यही बादशाह हुए ना। शाह कौन हुए? बैंक। सब बस कर दी ने। इनकी जरूरत पड़ती है, बैंक की जरूरत पड़ती है। ये जो जितने भी हैं ऑफिसर वगैरह, असेसमेंट करा, ये करा, वो करा, फलाना करा, सबकी जरूरत पड़ती है। जब गुरु जी के आप बन गए, यकीन करना कि ऐसे काम चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लेता। गुरु की इतनी कृपा होती है, इतनी कृपा होती। किसी ने रिपोर्ट कर दी कि पता करो जी पैसा कहां से आ रहा है, रिपोर्ट कर दी। बंदा आया मेरे पास नोटिस लेके, उस पर लिखा हुआ कि इस ऑफिसर के पास पेश हो जाओ। पता किया क्या बात है जी, पैसा कहां से आता है। मैं कहा जी बता देते।
2 फोन करवाए उस अफसर को, वो तो चुप करके बैठ गया। वो 2 फोन करने वाले बंदे मेरे रिश्तेदार थोड़ी थे, तो मेरे रिश्तेदार थोड़ी थे। गुरु जी के जानकार थे। ऐसे तो जानकार गुरु जी के बहुत है, किसी को बोलो को काम कर दो, करता कोई नहीं। मैं साफ बता दूं आपको, यहाँ बैठे जितनी मर्जी बातें कर लो, जब अपने ऑफिस में होते हैं तो मिलते तक नहीं, अंदर से जवाब आता है साहब मीटिंग में, मिलते तक नहीं। ये सच बताता हूँ, ये सब बस में हो जाते हैं, सब काम करते हैं। अमृत नाम महारस पीने गुरु जी ने याद करते मैं आज तक मेरी जिंदगी में ऐसा रस आता है कि जैसे मैं आपको उसके बारे में आपको बता नहीं सकता कि कैसा मीठा रस आता है गुरु जी की याद। गुरु जी के सहारे बैठा हूँ, सब संगत में जाता हूँ, जहां बुलाते वहां जाता हूँ। कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं ना जाऊं। मैं अपनी मर्जी नहीं करता कि आज थका हुआ हूं, चलो नहीं जाते, आज रहने देते। जिस पोजीशन में भी मैं हूं, चाहे बुखार हो, खांसी हो, चाहे कुछ भी हो, बरसात हो, मौसम खराब, कुछ भी हो, मैंने अपना टाइम से हर सत्संग में पहुंचा। और गुरु जी को मैं अरदास करता हूं, गुरु जी पहुंचाना आपका काम, मेरा गुणगान मिस मत कराना। एक ही फार्मूला अपने पे लागू किया है, आप भी कर लो। कुछ पहले दूजा अवर ना जाना। मैं तुहाडे तो बिना मैं किसी दूसरी जगह मैं नहीं जाना। गुण गावा नित तेरे, मैं तो तेरे तुहाडे गुण गाने, रोज रोज तुहाडे गुण गाने। मैं कहता ना, मैं गुरु जी मेरी मांग है, ये मेरी मांग है। मैं दूसरी जगह कहीं नहीं जाना, मैंने तो आपका दर छोड़ के मैंने नहीं जाना दूसरी जगह, लेकिन रोज गुणगान आपको करना, ये आपने करवाना, तो रोज करवाऊंगा। एक बार ना मेरे को खांसी लगी, बड़ी बुरे तरीके की खांसी लगी। इसकी वजह भी पता चलती, इन्फेक्शन कभी हो जाए ना, पता नहीं चलता कहां से आई, कब आई, कैसे। बड़ी जोर से खांसी ऐसी, मैं जरा सी कोई बात करूं तो खांसी आनी शुरू हो जाए, बड़ी मुश्किल से रुके। ऐसी पोजीशन में उधर सवेरे हो गई, 10 बजे 11 बजे के बीच में गाड़ियां आ जाती हैं, सुबह दोपहर के सत्संग वाले जो इतने में लेने आ जाती। तो सत्संग में तैयार होने, मैं क्या मैं बोलूंगा कैसे, ये खांसी तो मेरे को बोले नहीं देती। अब मैं जाऊं कि छुट्टी करूं, क्या करूं? मैं छुट्टी नहीं करूं, नहीं बोल पाऊंगा, कम से कम सत्संग तो अटेंड कर पाऊंगा। कि मैं जानता हूं सत्संग अटेंड करने की कीमत क्या है। आप तो आते हो, मेरे को नहीं पता आपको कितनी इसकी वैल्यू पता है सत्संग अटेंड करने। मैं जानता हूं सत्संग अटेंड करने की कितनी वैल्यू है। ये आप सबको पता, कब पता चलना है? जब आपने ऊपर जाना, तब पता चलेगा कि ये वैल्यू है। फिर बोलोगे हाय कहीं और कर लेते और हाजिरियां दे देते तो क्या ही बात होती, फिर कुछ नहीं होगा। मैं तैयार हो गया, गाड़ी आ गई, गाड़ी में बैठ के मेरे को लेके जाने लग गया। मैं रास्ते बस में यही, गुरु जी बुलवाना है कि आपने, हालत तो नहीं बोलने वाली, बुलवाना अब आपने। मैं चल पड़ा हूं, निकल पड़ा हूं, आपको पता है मैं निकल पड़ा हूं, लेकिन बुलवाना आपने। मैं चले गया, वहां पहुंच गया, बैठ गया। जब समय आया, माइक हाथ में दे दिया, दिमाग चला जा रहा। अभी बोलूंगा मैं, जयपुर जी बोलना के लिए मैं क्या बोलना है सबको,
तो मैं कहा तुरंत खांसी, मैं तो बोला ही नहीं कि वो बात करे, इशारे से मैं उसको ऐसे करूँ सब ठीक है। मैं खांसी अच्छा नहीं लगता संगत में खांसी करना। वो खांसी भी जब आती थी तो काफी देर तक आती रहती थी, जैसे मैं बोलता, पता नहीं कितनी इन्फेक्शन कहाँ से आ गई और किस पोर्शन में आ गई कितनी खांसी। माइक मेरे हाथ में दे दिया, मैंने किया गुरु जी को याद, मैं कहा गुरु जी हूं बुलवाना तो काम है, मेरा काम नहीं। ये हाथ से माइक पकड़ाया तो गुरु जी हम तुझे सत्संग करवा रहे। मैं बोला, मैं कहा सारी संगत मिल के बोलो जय गुरु जी। वो कहते जय गुरु जी, कोई खांसी नहीं आई। सत्संग में बोलना शुरू कर दिया, पूरा सत्संग बोला। मेरा सत्संग लंबा होता है, घंटा 1.5 घंटे का, पूरा सत्संग बोला, कोई खांसी तक नहीं आई। खत्म हो गया, जब खत्म हो गया लंगर खाया, जब नीचे आया खांसी आनी फिर शुरू हो गई। मैं कहा गुरु जी वाह, ये भी आपका बड़ा कमाल है, अपना काम ले लिया, अब मेरी बारी आई तो फिर खांसी शुरू हो गई। चलो कब तक आएगी ये भी कर दोगे। सो हर बात का गुरु जी ऐसा ख्याल रखते हैं, ऐसा ख्याल रखते हैं। ये बातें कहने से वो कई बार फीलिंग नहीं आती, जो छोटी सी बात उस समय जो फील करा जाती है, जो नजारा दिखा देती है ना, बड़ा कमाल का है। ऐसी जिंदगी में बहुत सारी चीजें मेरे साथ चलती रहती, होती रहती, मगर गुरु जी कभी कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं। सिर्फ वजह एक ही है कि एक के साथ जुड़ते जाए, एक शक्ति के साथ जुड़ते जाए, उनसे बात करनी है, उनसे ही मांगना है, उनके रसूल मानकर चलना है, उसकी वजह ऐसा है। बहुत सारे ऐसे दिक्कतें जब ग्रेटर क्लास में बनाया था तब भी ऐसे बड़ी दिक्कतें आती थी। अब मैं आपको एक सत्संग सुनाता हूँ कैसे ख्याल रखते हैं। जब ग्रेटर कैलाश में बेसमेंट रेनोवेट करनी थी तो रेनोवेशन पूरी हो गई, पेंट हो गया, कारपेट लग गया। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी जी ऐसा मत करो, बात सुनो। आंटी जी मत करो ऐसा, मत करो ऐसा, खेल ना समझो, ये आपका नहीं है खेल, गुरु जी का खेल है ये। गुरु जी के होते हुए संगत में ना सांस भी लेती थी ना तो आवाज नहीं निकलने देती थी, इतनी हिम्मत नहीं होती थी, आप उठ के जाके बातें करने लगे। लंगर प्रसाद के लिए बोलना, कुछ भी हो जाएगी, कुछ भी हो जाए, एक बार सारे सुन लो, कुछ भी हो जाए, चाहे छत गिरने को आ जाए, बैठे रहो वहां पे, कुछ नहीं होने देंगे गुरु जी, सब चलेगा, लंगर भी चलेगा, सब कुछ चलेगा, सारा कुछ होगा। बैठे हिलना नहीं है, ध्यान कहाँ है? तो हमारे सुनने में ध्यान नहीं है, ध्यान कहीं और तरफ चला गया, क्या हो गया? आपको इसीलिए बोला जाता है, ये पाठ गुरु जी ने इसीलिए बनवाया है कि आप सुनोगे तो जाके आपका कल्याण होगा। ये फॉर्मेलिटी क्यों बना के रखते हो आप? ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं, फॉर्मेलिटी करनी तो मत सत्संग रखो, मत आओ सत्संग, ये घर से सोच के चलो। ये फॉर्मेलिटी करनी है तो घर पे बैठो, जो ज्यादा ठीक है, गुनाह मत करो, वो फॉर्मेलिटी गुनाह बन जाएगी, मत करो ऐसा। कारपेट लग गया, मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मेरे को बहुत सारा सामान चाहिए, कमरों के लिए चाहिए, दरबार के लिए चाहिए, किचन के लिए चाहिए, सब सामान चाहिए। तो गुरुजी मैं सामान यहाँ से खरीद लूं या कि संगत से इकट्ठा करके जलंधर से भेजना? ऐसे मेरे दिमाग से आ गया भी, कई बार संगत उठती है, कहती है कि वहां कुछ चाहिए हम लेते हैं, ये ले लेते, सामान इकट्ठा कर लेते। मैं तो हो सकता है
दो ही चीजें आनी, या पैसा आएगा या सामान आएगा। आना तो संगत से ही है। गुरु जी की इनकम तो थी नहीं, गोरख तो लगी कोई नहीं जो माथा टेकती थी दुनिया पैसे आते। ना गुरु जी की जेब में पैसा 1 रुपया होता, ना मेरी जेब में होता। हम दोनों खाली होते थे, जेबें खाली हो। कहते 2 दिन रुक जा, मैं तुम दसा। 2-3 दिन के बाद गुरु जी बोले, कहते सामान जलंधर तो इकट्ठा करके भेजूंगा मैं, तो थोड़े दिन दे दो। मैं कहा ठीक है गुरु जी। 1-2 बार मैंने पूछा, गुरु जी कब तक? कहते तंदासा। एक दिन गुरु जी ने बोला, कहते आर्मी का ट्रक आएगा, फोन मैं कर्नल साहब ने तू दिना पिया, तेन जिहड़ा समान चाहिए ना इन्होंने लिखवा दे। उन्होंने कॉपी पेंसिल ली हुई थी, मैं फोन के ऊपर जितना सामान चाहिए था A to Z, किचन, फर्नीचर, पर्दे, फ्लावर पॉट, जो दुनिया भर का जो चाहिए था वो सारा मैंने लिखवा दिया। उन्होंने लिख लिया। तो गुरु जी मेरे को कहते मैं 2-4 दिन रुक, तो मैं तुम दसांगा सामान कदों आना। कुछ दिन निकल गए तो गुरु जी ने बोला, कहते कल ट्रक आएगा आर्मी का, 9 बजे रात को तेरे पास पहुंचेगा, सामान ध्यान नाल उतरवा दे। ठीक है गुरु जी। फिर और बात करी, फिर गुरु जी बोले 9 बजे आएगा ट्रक, सामान ध्यान नाल उतरवा ली। मैं क्या दोबारा बोले ध्यान नाल उतरवा ली? मैं कहा फ्रिज होना है, क्रॉकरी होनी, ध्यान नाल उतरवा लूंगा। फिर बात करने लगे, तीसरी बार फिर बोले, वो तू वेखी इधर उधर ना कदे जाए, उथे रवी ते सामान ध्यान नाल उतरवा। इधर उधर न जाए, सामान ध्यान नाल। बार बार क्यों कह रहे? ऐसा केड़ा सामान है जेड़ा गुरु जी को बार बार कहना पड़ता है? मैं गुरु जी मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं बिल्कुल ध्यान से आराम से सामान उतरवा लूंगा। नेक्स्ट डे ट्रक आ गया, घर का टाइम हो गया। ट्रक आ गया तो ट्रक बैक करके वहां लगा दिया, गेट के आगे। तो 4 फौजी उतरे, 2 डाला खोलने लगे, 2 सीढ़ी साइड पे करके सीढ़ी फिट करके रखी हुई थी, वो उसको खोलने लगे। खोल के ला के डाला खोला तो वहां पे सीढ़ी लगा दी ताकि ऊपर से सामान लेके नीचे आना आसान हो जाए। एक लेडी के हंसने की छोटी सी आवाज है। मैंने बोला कि अंदर तो कोई और भी है, कोई लेडी है, आवाज आई, हो सकता है इन फौजियों की फैमिली मेंबर होगा कोई। तो पहले उनको बाहर आने देता हूँ, फिर बंदे अंदर भेजता हूँ, सामान उठाओ, और मैं भी साथ चलता हूँ। एक एक करके सामान जो पड़ा कैसे उठाना है, कैसे करना है। मैं क्या अंदर कोई है, अंदर कोई लेडी है, पहले वो बाहर आ गई। तो जब वो लेडी ने पैर रखा सीढ़ी के ऊपर, जब मैंने देखा तो मेरी आंटी। तब मेरे को याद आया, मैं क्या इधर उधर ना जाए, सामान ध्यान ना उतार ले। मैं क्या सामान लगता ध्यान उतार। वो हंसती हुई नीचे उतर आई। मैं कहा तू कैसे आ गई? कहती मैं आई रूटीन के हिसाब से सेवा करने। तो गुरु जी गेट के बाहर खड़े थे, 2 बंदे ऐसे बात कर रहे थे गुरु जी। जैसे मैं वहां माथा टेकने लगी तो मैंने कहते जा घर जा, पहले से ना 2-3 सूट अपने पा के लेके आ। वो 2 बंदे के एक ने पूछा तू कह के आया? कहता मैं स्कूटर से आया। कहता आंटी ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਨਾਲ ਤੇ एक घरों सामान लेके आना, चल लेके आ। मैंने मेरे को उनके साथ भेज दिया। मैं 2-3 सूट रख के तो मैं ले आई। मैं कहा जी लो गुरु जी 3 सूट ले आंदे। तो जब मैं आई तो एक आर्मी का ट्रक खड़ा था गेट पे। तो 5-6 लोग खड़े थे, आर्मी अफसर भी खड़े थे, 5-6 लोग खड़े बात कर रहे। मैं आई, मैं कहा गुरु जी ले। अच्छा ठीक है। उस तो बाद गुरु जी ने उसको यहां से पकड़ा, शोल्डर से ऐसे पीछे से ऐसे शोल्डर पकड़ा, पकड़ के ना कस के पकड़ के कहते मेरे को कुछ करके ले गए। कहते चढ़ जा ट्रक दे बढ़ जा ट्रक के अंदर, चल पहुंच रघुवीर के कोल, जो मैं तेन कहूंगा उदो वापस आए। कहते वो जो सीढ़ी थी वो सीढ़ी चढ़ा के छोड़ा मेरे को गुरे।
तब छोड़ा। मैंने कहा मार्च का महीना, 3 मार्च की डेट थी जब वो आई। 4 मार्च को बच्चों के पेपर स्टार्ट थे एनुअल। मैं क्या उनके एग्जाम एनुअल, बच्चे छोटे, 2 तो इतने बच्चे छोटे। मैं क्या कौन उठाएगा सवेरे, कौन तैयार करेगा, खाना कौन बना के देगा, टाइम से स्कूल कौन भेजेगा, रिविजन करने के लिए सारा दिन कौन बिठाएगा। एनुअल एग्जाम का सवाल है तो साल खराब हो जाना। उन्हें बोलना था कि एनुअल एग्जाम है, कोई जी उसका क्या करता, मेरे अलावा तो और तो है ही नहीं। कहते मौका ही नहीं दिया उन्होंने। मैं तो, मेरे को क्या पता सूट किस लिए मंगवाए। मैं तो सोचती गई, सोचती आई, मेरे सूट क्यों मंगवाए कोई, क्या करने हैं मेरे सूट। वो तो मेरे को पकड़ा, पता ही तब चला गया, इतने जोर से पकड़ के, कस के पकड़ के, और जोर से ऐसे मेरे को ट्रक में चढ़ा दिया। कहते चल पहुंचे रघुवीर को, जो तो मैं कहूंगा वो तो बात बताएं। यदि आपके साथ अगर ऐसा करते तो क्या करते। मैं कहा मैं तो कुछ नहीं कर पाता, बोलते ही नहीं थे हम, तो बोल ही नहीं पाते। सवाल क्या करने का मतलब, जो गुरु ने बोला वही करना। कहते फिर बस मैंने भी ऐसे कर लिया। अब आप जानो, गुरु जी जाने पीछे क्या होना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ये अब आप जानो, गुरु जी जानो। चंद्र जी सामान उतार के पटेल नगर रहते थे उस समय, ये 91 की बात। हम दोनों ऑटो किया तो हम वहां पटेल नगर चले। फिर बातें जिक्र शुरू हो गया। अब रात को मेन डोर लॉक कौन करेगा, वो भूल जाएंगे, रात को कुछ चोर चके आ गए, सामान उठा के को ले जाए, कुछ हो जाए। वो अब बातें कर रहे। मैं कहूँ आप ऐसा है ना, आ गई है ना, गुरु जी ने सोच समझ के भेजा। अब तो गुरु जी कर। मैं कहा शांति से ना, तू भी सौ के मैंने भी सौंगे, तेरे जाके काम करना था। अब मैं कहा जो होगा देखा जाएगा, गुरु जी जाने, गुरु जी का काम जाने, तो गुरु जी को छोड़ दो। अगले दिन उठे, तैयार हुए, था बेटा क्लास पहुंच गए। सारी चीजें खोली, देखे कर, खोलने से क्या क्या सामान आया है, शांति बांति करी, और जो जो काम करना था, पर्दे के थान भेज दी, सिले हुए पर्दे भी नहीं भेजे, थान भेज दी, अपने आप सिलो। फिर सिलाई मशीन का अरेंज किया, वहां लेके गए, फिर उसने वो पर्दे भी सिले। अकोस्टिंग करनी थी वहां पे, ऐसे कैमरा बना कर बनाया हुआ, जहाँ पे गुरु नानक देव जी की और शिव जी महाराज की फोटो वहां पे लगती है। जो गए होंगे जिलेसर, उन्होंने भी देखा होगा, लाल रंग की शैली लगती, वो भी कोशिश कर सारा वो भी किया। हम सारे काम किए, सेटिंग वेटिंग सारी शुरू कर दी, फर्नीचर को टिकाया, जहाँ जहाँ बेड कहाँ लगना है सब तरह करा के 24 दिन में वो सारा काम पूरा करके, तो मैंने गुरु जी को फोन से कहा, गुरु जी सारा पूरा काम हो गया, अब बताओ आंटी का क्या करना है। कहते हैं उसकी जड़ी भी ट्रेन से बिठा दे, जिस ट्रेन में तू बिठाएगा मैं उतारते ही हम स्टेशन तो लेके अच्छे होंगे, घर चढ़ जब तक एग्जाम सारे हो। मैंने कहा जाते ही फोन करते मेरे को बता देना कि ठीक ठाक करते हैं। उसका फोन आ गया, फोन आया तो मैं क्या पहुंच गई ठीक ठाक, हाँ पहुंच गई। कहते पीछे पता आपको क्या होगा, मैं क्या होगा, तोड़ फोड़ करी होगी, तो सामान खराब किए होंगे, ऐसा वो बच्चे करते हैं छोटे, और क्या करते हैं, शरारतें करते हैं, यही होगा। कहती नहीं सुनो तो सही, मैं क्या बताओ। कहती रोज सवेरे गुरु जी यहाँ घर पे आते थे, 6 साढ़े 6 बजे गुरु जी ने घर पे आए, आके सबको कहना चलो वहां धो लो फटाफट और कपड़े डालो, स्कूल की तरफ डालो, तैयार हो गए था। सबको तैयार कर, इन्होंने कपड़े डाले, तैयार हो गए। उनको क्वेश्चन बता देने एक एक को, तेरे को ये क्वेश्चन आएंगे, तेरे को ये आएंगे, तेरे को ये आएंगे, तेरे को ये आएंगे, चारों को क्वेश्चन बता देना। कॉपी किताब हाथ में ले लो, ये सारे क्वेश्चन
रिविजन करते हुए स्कूल चले जाओ, जाके पेपर करके आ जाओ। अब वो करते थे कि नहीं करते थे, मेरे हिसाब से तो कोई नहीं करता, कोई नहीं किया। वापस आना तो कोई भी दोपहर को पहली सवा 12 साढ़े 12 बजे उस टाइम पे ना दरबार बंद कर देते थे, छुट्टी करते थे, कोई दोपहर को आ जाना। हाँ भाई तू करके आया, तू करके आया, तू की करके आया। बच्चे डरते बोलते नहीं थे, वो चुप ही रहते थे। बड़ा बोलता था क्योंकि वो मेरी जगह वो फिर सेवा करता था, इतने लायक था कि वो सेवा कर सके। बात बोली बात उनके हाथ ही पता था। उसने बताया मैं ये करके आया, मैं वो अच्छा अच्छा ठीक है, तेरे इन्ने नंबर, तेरे इन्ने नंबर, तेरे इन्ने नंबर, तेरे इन्ने। वो चारों के नंबर वहीं बैठे लगा रहे, तो जितने उनको याद रहे नंबर, कितने नंबर बोले, सच कुछ करते उतने नंबर आए, सारे पास। ऐसा ख्याल रखा गया। अब ये मैं कहानी नहीं आपको सुनाई, और इसको कहानी मत समझना। इसको अब मैं असली मुद्दे पे आ रहा हूं, कहानी नहीं है ये। एक एग्जाम्पल तैयार करी गुरु जी ने आपके समझने के लिए। मान लो आप सत्संग में यहां आए, पीछे कोई काम याद आ गया, वो तो मेरा काम रह गया। किसी को याद आ गया, मैं आ तो गया, पीछे ऑफिस बंद करना है, वो करना था, मैं तो यहां बैठा हूं। आप यहां आके बैठ गए, ध्यान गुरु जी की तरफ है तो ये लागू होगा। मैं पहले बताऊं, ध्यान गुरु जी की तरफ है तो लागू होगा, नहीं तो नहीं लागू होगा। फिर भी होगा, जरूर होगा, पर उतना नहीं होगा जितना गुरु जी की तरफ ध्यान रखने पर होगा। अब उसको जलंधर से भेजा, ना भेजते तो भी वही काम होना था। उसको आंटी मेरे को भेज दिया तो भी वही काम हुआ। काम तो मैंने करना ही था, इतना सारे काम किए हैं तो वो सेटिंग करनी कौन सी बड़ी बात थी। मैं वो पर्दे दे देता किसी कॉटन वाले को, वो सिलाई करके मेरे को साइज के मुताबिक करके दे जाता। और कुछ जो करने वाला था वो लेबर के बंदे मेरे पास है, मैं तो लेबर से अपना पूरा काम, फिर भी लेबर लगाए, बैठ उठाओ, ये रखो, वो करो, ये करो, वो करो, साफ भी करते रहे, काम तो हो ही जाना था। लेकिन गुरुजी ने ये लीला क्यों रचाई, ये क्यों बनाई कि अगर मेरे सेवा में हो, मेरे सत्संग में हो, मेरे पास आके बैठे हो, अगर मेरी तरफ आपका ध्यान है तो आपके पीछे मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये है मेन मकसद, ये लीला रचाने का। मैंने पहले कहा इसके बिना सब कुछ होना था, लेकिन ये मकसद था कि एक एग्जाम्पल बना के, गुरु जी को पता था कि मैंने 53 साल की उम्र में मैंने शरीर छोड़ देना है, ये पता था गुरु जी को, मेरे को ही बताया, मेरे को पता था या गुरु जी को पता था, तो किसी को नहीं पता। लेकिन आखिर के 53 साल की उम्र में मेरे दिमाग से वो जो बात है ना, वो गुरु जी ने सिर्फ करा निकाल दी मेरे दिमाग। 52 साल की उम्र तक मेरे को याद थी, लेकिन आखिर के साल में मेरे दिमाग से वो उड़ा दिया। ये बार बार ये पूछेगा मेरे से, सवाल करेगा, मैंने जाना है शरीर छोड़ के, ये तो सवाल करेगा बार बार। तो जब इतनी उम्र में गुरु ने शरीर छोड़ के जाना, तो बाद में दुनिया ने कैसे चलना है, तरीका क्या होगा, ये तरीका बताने के लिए, आपको सिखाने के लिए कि गुरु जी की याद में रहो, उनकी सेवा में हो तो गुरु जी की याद में सेवा करो, उनके सत्संग में आए हो तो गुरु जी को याद करो, गुरु जी के मंदिर गए तो गुरु जी को याद करो, उनकी याद में वहां बैठे रहो। फिर उठो नहीं, टेंशन नहीं करो, सोचो कुछ नहीं, दिमाग मत चलाओ, इधर उधर दिमाग मत लेके जाओ। फिर क्या होना, पीछे पूरा आपके घर का पूरा ख्याल रखेंगे। अगर कारोबार छोड़ के आए हो सत्संग पे, तो सत्संग
मैं बैठे पूरे कारोबार का ख्याल रखूंगी, फिर गुरु जी चलाएंगे सब कुछ चलेगा। ये इसकी एग्जाम्पल तैयार है। बहुत सारी लीलाएं गुरु जी ने ये जानबूझ के तैयार करी हैं, तो इसीलिए करी है कि आगे चल के आपने कैसे चलना है, मैं आपका कल्याण, आपका ख्याल रखना, ये सारी बातें जो है मैं कैसे करूंगा, किसकी करूंगा, किस तरीके से करूंगा, ये बात। कोई शंका है, कोई बात समझने में? तो खास करके सत्संग में कोई शंका है आपको, किसी को समझ आ गई? तो फिर ख्याल रख के चलना आपका है काम है, अपने लिए चलना है, ख्याल रख के आगे से चलना। कुछ भी हो जाए, सत्संग में आ गए हो तो घर से सोच के आना, जब तक सत्संग पूरा खत्म ना हो जाए उठ के नहीं जाना। ये नहीं कि लंगर खत्म हो गया तो थाली उठाई तो चलो जी माता टेका चलो, ये बोलने वाले तो बोलते ही रहते हैं, और सत्संग में बोलते हैं, ये तो काम ही है इनका बोलना। इसके लिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दो चीजें समझिए, किसके लिए बोलते हैं और क्या बोलते हैं। आपके लिए बोलते हैं, आपको समझ आ जाए कि गुरु जी के साथ कैसे चलना है। जिस दिन आपको समझ आ कि गुरु जी के साथ कैसे चलना है, सब कुछ पाओगे आप। जो उम्मीदें रखी है ना, कुछ हो जाए, वो सब कुछ होगा, उससे भी और बढ़कर होगा। एक काम के साथ वो और गुरु जी कर देंगे, लेकिन समझ पाओगे तब। अगर ध्यान तो कहीं और है तो कुछ समझ नहीं। एक बात छोटी सी भी अगर मिस हो जाए ना, तो वो पूरी बात फिर समझ नहीं आती। ये लिंक करना होता है, फिर समझ नहीं आती। कि आपको समझाने दोबारा किसी ने घर आपके नहीं आना। आज तक कोई आया आपको घर समझाने के लिए? तो यहाँ ही समझ आनी, यहाँ से आप समझो। ये है गुरु जी का स्कूल। बाकी स्कूल कॉलेज तो पढ़ के PhD तक भी कर गए, MBA भी कर ली, और भी पढ़ाई कर ली, इंजीनियर भी बन गए, डॉक्टर भी बन गए। स्कूल कॉलेज तो हजारों लाखों में पढ़ाई कर गए दुनिया की। दुनियावी पढ़ाई तो कर ली, लेकिन परमात्मा के घर की पढ़ाई कब कर दी? कहाँ करोगे आप? ये इसी सत्संग में होना। ये है स्कूल गुरु जी का। अब का जो पाठ है ना, ये जिसमें बोलते हैं, इसका नाम मैंने सत्संग रखा। ये सत्संग की रचना भी मेरे से करवाई। 95 अक्टूबर में गुरुजी जुलाई में दिल्ली से चले गए थे बेटे क्लास से। अक्टूबर के महीने में मेरे को गुरुजी ने बोला था मेरे को यहाँ छोड़ गए थे बड़े मंदिर बनाने के लिए। तब गुरुजी ने मेरे को अक्टूबर के महीने में कहा, कहते मेरी संगता ने घर मेरे सत्संग करा। मैं कहती रूपरेखा की बनाने के लिए आप तब जो समझ आए उसके हिसाब से यह रूपरेखा तैयार करी। ये जो आपसे जबर करते हैं, कुर्सी रखने, टेबल रखने, फोटो लगाने, ये सब उस समय ये रूपरेखा तैयार करी। तो जिसने सारी रूपरेखा तैयार करी है उसी को पता है सारी बात। इसी पाठ का नाम सत्संग रखा, जिसमें गुरु जी का गुणगान होता है। इसी को छोड़ के जाना शुरू हो जाते हैं। पहले तो इकट्ठे होते हैं, सारे शब्द चलते हैं, खाली ना बैठो। गुरु जी सुनवाते थे शब्द, सुनो, समझो क्या कहता है परमात्मा, सुनो। आपका जीवन से संबंध है ये, आपकी जिंदगी कैसे चलेगी, कैसे चलानी है, वो शब्द से सुन के आपको समझ आना। वो भी किसी ने बताने नहीं आना कि जिंदगी कैसे चले। घरों में कौन समझाता है? कल कलेश देखो, आज घरों में कितना बढ़ चुका है, कितना चल रहा है घर कलेश। समझदार होकर भी समझ नहीं, क्योंकि समझ वाले तो बने ही। पढ़े लिखे देखो आपस में कितना झगड़ा, क्या वैसे कहते जी पढ़े लिखे को समझ होती, मैं तो कहता बिल्कुल नहीं। उससे तो आज से 50 साल 100 साल के पहले लोग अच्छे थे, अनपढ़ लोग अच्छे थे। कभी डाइवोर्स का नाम सुना था किसी? आज शादी आज होती है, 6 महीने निकलते तो डाइवोर्स के लिए खड़े हो जाते हैं। पहले भी लोग खुराक खाते थे, आज कोई भी खुराक ठीक है? आप ठीक खुराक खाते हो? पता होने के बावजूद भी कईयों को पता है गलत खुराक खाई जा रही है, कितना कैंसर होगा।
चालू हो गया। एक बंदा छोड़ के कैंसर है, समझदारी। हम इतने समझदार हैं, अपने आप को बर्बाद करने लगे, घर तबाह करने लगे, जिंदगी तबाह करने लगे। हम इतने सियाने बन गए, लेकिन सिर्फ एक ही वजह से ये सब कुछ हो रहा है कि जब परमात्मा से, गुरु से दूर होता है इंसान, हजार गलतियां करता है। जब दूर होता है अपने गुरु, जिस दिन गुरु जी को पूरा याद, हर समय याद रखना शुरू कर दोगे ना, यकीन करना, गलती करने वाला इंसान कभी फिर वो गलती नहीं करेगा। फिर उससे गलती नहीं होनी, उसको समझ आना मैं नहीं गलती करनी, क्योंकि गुरु जी की ऐसी कृपा पे उस पे बंदे पे आनी है, उसको समझ आ जानी है कि गलत काम नहीं करना। अगर जबरदस्ती भी करने लग जाए ना गलत काम, याद करने वाला गुरु जी को, तो फिर गुरु जी को बीच में आके खड़े ना होना पड़ जाए, वो आ जाएंगे बीच में, गलत काम नहीं करने के लिए, सब जीवन सुखी चलेगा। ये जितना कुछ हो रहा है, परमात्मा को, गुरु को दूर करके रखा हुआ है, उनसे बहुत दूर चल जा चुके हैं, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। तो गुरु जी को याद रखो, गुरु जी को याद करो, हर समय याद करो, हर समय याद रखो। सत्संग में आते हो, कोई गड़बड़ न करो, कोई उठ के ना जाओ। अब इतना समय लग गया है, बस बात खत्म है, मेरा सत्संग खत्म है, कर रहा हूँ। अगर एक 5 मिनट और मैं कर दूं तो क्या कम हो जाएगा आपका? 5 मिनट क्या हो जाएगा? क्या कर लोगे 5 मिनट का? रास्ते में जैम मिल गया तो 15-20 मिनट वो खा गया, तो यहाँ से छड़ी छोड़ के उड़ के गए, यहाँ पाया करो, कुछ नहीं होना। गुरु जी कृपा करें आप सब पर, इतनी कृपा करें कि आप गुरु जी की सुनी बातों को आपको समझ आ जाए और आप बड़े अच्छे तरीके से गुरु जी के साथ चलना शुरू हो जाओ, ताकि अपने जन्म संवार हो। ये जन्म संवारने के लिए ही गुरु जी आए हैं आपके, और काय के लिए आए हैं? दुनियावी भी साजो सामान ले जाओ, जितना लेना ले जाओ, कोई बुराई नहीं है। परिवार के लोग हैं, सब कुछ चाहिए हमें, सब कुछ चाहिए, पैसा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, ले लो, वो नहीं मना करते, कहते जो चाहिए मांगो मेरे से, ले जाओ, कोई बुराई नहीं है। पुरानी गाड़ी हो गई है, नहीं लेनी है, दिल करता है ले लो, उनसे मांग लो, देते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन बुराई तब है जब गुरु जी को याद नहीं करना, फिर आपकी बात कौन रखेगा, फिर आपका ख्याल कौन रखेगा। इसलिए अपने आप को सेफ रखने के लिए, जिंदगी अपनी अच्छी बनाने के लिए, आगे की जिंदगी भी बहुत अच्छी चलाने के लिए फिर गुरु जी की याद में रहना होगा। नहीं तो फिर पता कोई नहीं कि अगला जन्म कैसा मिलना है, कैसा नहीं। ये तो तभी पता चलेगा जब जन्म मिले, क्या कर्म किए हैं, कर्मों के हिसाब से मिलना है। तो ख्याल रखो अपना, गुरु जी के साथ जुड़े रहो, उनकी याद से जुड़ना है। एक ही तरीका, अभी आज शब्द आज भी आपने सुना है, उठत बैठत सोवत जागत ये मन तुझे सितारे, ऐसे याद करो। उठते बैठते सोते जागते, खाते पीते, आते जाते, कमाइयां करते, नौकरी करते, काम करते, सब कुछ करते हो, गुरु जी को याद रखो। बस एक याद ही तो रखना, और करना क्या है? याद रखने की आदत आप सबको बड़ी, सारा दिन याद ही कुछ न कुछ करते रहते, इतनी प्रैक्टिस। एक गुरु जी को याद करना है, वही नहीं होता, क्योंकि अभी लगाव नहीं हुआ गुरु जी। लगाव दुनियावी चीजों से हुआ है, दुनियावी लोगों से हुआ है। इसीलिए लोगों को याद करते हो, अपने साथियों को, दोस्तों, मित्रों को, बच्चों को, रिश्तेदारों को, माँ पिता को, इनको याद करते हो, और नहीं किसी को याद करता हूँ। रब को कौन याद करता? कहते कड़ी ऐसी उम्र है रब को याद करने से हो तो आनी है। गुरु महाराज ने बोला, कहते 12 बरस बालपन बीता, ध्यान से सुनना जरा, 12 बरस बालपन बीता, पैदा होने से लेके 12 साल की उम्र तक बच्चे तक तो बालपन होता है, उसको कुछ समय
खेलना कूदना खाना पीना दैट 12 साल बालपन बीता 20 वर्ष किछ तप न कियो। अब तप करना 12 साल से उम्र से लेके 20 साल तप करना चाहिए बंदे। तप क्या करना है? बैठ के गुरु को याद, ये तप। चलते फिरते गुरु को याद करना, ये तप है। फिर कहते 30 वर्ष किछ देव न पूजा। देव पूजा कौन सी? कोई किसी तरीके से करता है, कोई हवन से करता है, कोई किसकी तरह। हमारे यहाँ जो गुरु जी की देव पूजा वो सत्संग करने पर आपके घर गुरु जी कृपा कर देंगे, घर पे रखवा देंगे तो करो सेवा। टेबल आज रखा है घर पे, सेवा करिए, किया है इनके इससे आज आया तो सेवा करिए, रखो। आप लोग आए हो, ये देव पूजा। अगर यही ध्यान से ना करी तो फिर पूजा क्या करिए? उसे भी किया 30 वर्ष किस देव न पूजा। अगर आए कोई नहीं, आप तो आ जाते हो, तो जो आते ही नहीं तो कहते फिर पछताना, फिर तो फिर तो जब पूरे हो गए फिर तो पछतावा ही हो जाना। जब ना आया जाना, ना बैठा जाना, ना कुछ होना है, फिर पछतावा ही रह जाना। यार हमने तो कुछ किया ही नहीं। सारी दुनिया में बोल रहे, अब समझ आ रही है कि गुरु का नाम कितना जपा है, वही आगे काम करना है, वही काम आना है, जब मर के जाना है उसी ने काम करना है, बाकी तो सब यही रह जाना। सिकंदर की जब मौत आ रही थी तो उससे उन्होंने पूछा कि तेरी आखिरी इच्छा क्या है? हम आपकी इच्छा पूरी करते हैं। उसने कहा कि जब मेरी मौत हो जाएगी, जब जनाजा निकालोगे तो मेरे दोनों हाथ मेरे जनाजे से बाहर निकाल देना। कहते महाराज हो किसी लिए? कहते मैं दुनिया को संदेश देना चाहता हूँ, दुनिया की सबसे ज्यादा दौलत मेरे पास है यार। सबसे ज्यादा दौलत उस समय उसके पास थी। कितने मुल्क लूट दिए उसने, कितने जाकर फतेह किए उसने मुल्क। हिंदुस्तान को भी तो किया ना। सबसे ज्यादा दौलत कहता दुनिया का साजो सामान, सोना चांदी हीरे मोती, सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा मेरे पास है। मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ सब कुछ मेरे पास है, वो सब यहीं रह गया है। देखो मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। जिसके पीछे आप लगे हो, खास करके शरीर को संवारने के लिए हर समय चिंता लगी है। ये तो शरीर का तो पता ही कोई नहीं किस दिन खत्म हो जाए। क्या जाना किब मरेगे, कैसा मरना होए, तो पता किसी को? आज भी मेरे को फोन आया एक रोती हुई बहन का, कहते मांग के भाई लिया, मैं बड़ी हूं सबसे, मांग के भाई लिया, गुरु जी ले गए उसको 30 साल की उम्र में ले। ऐसा क्यों हुआ भाई साहब? मांग के लिया था गुरु जी, फिर 30 साल की उम्र में क्यों ले गए? मैं कह जिसकी वस्तु सोई ले जाएगा, रोष से क्या कीजिए? इस बात को समझ ले। जिसकी वस्तु सोई ले जाएगा, हम उनके वस्त हैं, चीजें हैं। हमें जब मर्जी जहां भेजे, जब मर्जी ले जाए, ये उसकी मर्जी है, उसकी वस्त है। अपने हमारा तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो रोज किस पे करना? गुरु जी पे रोज किस बात का? कितनी उम्र दे के भेजना है? इस जन्म के आगे, इस जन्म में भी कितनी उम्र दे के भेजा है तो गुरु जी जानते। अगले जन्म में कितनी उम्र दे के भेजना है ये तो गुरु जी जानते। जितनी उम्र दे के भेजा है उतना ही रहेगा बंदा, उसके पास ही तो नहीं रहेगा। तो क्या वो तो शरीर क्या, उस शरीर के लिए लाखों करोड़ों रुपये खर्च करते हैं। बड़ा सत्संग रख दो ना, सब पार्टियां जो है ब्यूटी पार्लर पहुंच जाती। महंगे से महंगा सूट डाल के आती है, कहते पिछले वो बड़ा सत्संग वो सूट डाला था, अब ये डाल के जा दे, बाल कटाई करा, स्टाइल बना बालों के, सब कुछ कर करा के बड़ा सज भग के तो आती है फिर बड़े सत्संग। ऐसा ही होता है ना, पार्टियों में भी ऐसा ही होता है, सब होता है। तो जिस दिन वही शरीर खत्म हो जाता है तो फिर क्या होता है? महाराज कहते हार्ड जले
जैसे लकड़ी का टूटा। फिर देखो क्या असर होता है उस शरीर का। जिस शरीर के लिए लाखों रुपये खर्च करते समय भी ध्यान भी शरीर पे रखा, आए मोटी ना हो जाए। हाथ जले जैसे लकड़ी का दूल्हा, केस जले जैसे घास का फूला। इन्हीं बालों के स्टाइल बनाने से बाके बाल पाग सिर टेढ़ी, बड़ी पगड़ी बनते हैं, स्टाइल से बाल बनाते हैं, कटवा ये करा वो करा, ये स्टाइल चल रहा है। कंघी लेकर लगे रहते हैं, थोड़ा सा सेट कर दूं जरा, फिर घर के अंदर दाखिल हो जाऊं। पगड़ी बांधते हैं, यहाँ थोड़ा सा फर्क आ गया, इसको दोबारा खोल फिर इसको बांके बाल पाग सिर टेढ़ी, ये तन होए तो पसम की टेढ़ी। एक ही पीछे फर्क है सारी में, जिसने खत्म हो जाना पसम की टेढ़ी बन जानी चाहिए। इसके ऊपर ही उम्र बता दी। इनके ऊपर लगाओ उम्र, इनकी याद में उम्र लगाओ, फिर देखो कैसा आनंद आता है। वो आनंद ऐसा आपको आएगा कहीं कोई दुख नहीं रहेगा आपके। इनको याद करने से ऐसे दुख दौड़ जाएंगे कि याद करोगे, हैरानी की बात होगी। मेरी आंटी भी दुनिया से गई पिछले साल 1 मई को, जब उसको क्रिमेशन के लिए लेके जा रहे हैं। मेरे अंदर वो दुख नहीं था, एक अलग सा था, विछोड़ा था मेरे को, लेकिन मेरे को वो दुख में कन्वर्ट नहीं हुआ। गुरु जी की कृपा में मैंने गुरु जी को बोला, जब डॉक्टर ने बोला कि वो तो गई, एक झटका बड़ा जबरदस्त लगा मेरे को उस समय। मैंने उसी समय अपने आप को संभाला, तुरंत गुरु जी को याद किया उस समय। मैं क्या गुरु जी मैनू यह दुख नहीं चाहिए, मैं सारी दुनिया को सत्संग करके समझाना है, आना है तो जाना भी है, मैंने भी जाना है, और मुए क्या रोइए असा भी फिरना ही। हमने भी नहीं लड़ा, किसको रोकोगे आप, क्या करोगे किसी को रोक के, खुद भी जाना है। मैं कहा गुरु जी मैनू वो दुख नहीं चाहिए, ठीक है विछोड़ा है तंग करेगा है, पर मैनू दुख नहीं चाहिए। दुनिया में आई, जितनी उम्र लेके आई 37 साल उसकी उम्र थी जिस दिन वो बीमार बड़ी जबरदस्त हुई थी। मैं और गुरु जी दिल्ली आए थे, तो लड़के ने फोन किया, ना वो बोल रही है ना चल रही है, हॉस्पिटल एडमिट हो गई है, डॉक्टर परेशान कहते जल्दी बुलाओ। तो उठा के गुरु जी के पास लेके आया, तो गुरु जी ने उसको बिल्कुल ठीक किया और देख के ही ठीक किया। तो उसको बोले कहते जितने पर्दे सारे पर्दे थे, तो वो तो मुंह से बोल भी नहीं सकती थी, वो तो बैठ भी नहीं पा रही थी, हाथ भी नहीं हिलता था, तो कैसे पर्दे धोए। लेकिन गुरु जी का हुक्म मान के कोई किंतु परंतु नहीं किया, पर्दे उतारे, आगे रखे, हाथ पर्दे के ऊपर रखा, हाथ में ब्रश एक पकड़ा दिया। मैं कहा हाथ हिला, पर्दे साफ है, हाथ नहीं हिल रहा था। 5-6 पर्दे तक तो ऐसे मुर्दे की तरह हाथ पड़ा हुआ है। फिर जैसे अंदर से फिर उसको बोलता था मैं कहा तू हाथ हिला, कोशिश कर कोशिश। तो फिर कोशिश करने के तो ऐसे 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 हाथ कांपा। जब कांपा मैं कहा भी कुछ होने शुरू हो गया। 8, 10, 12 पर्दे तक ये हाथ कांपता रहा। फिर उसके बाद थोड़ा ऐसे करके हिला, हिलता आकर के पर्दे तक पूरी बाजू ऐसे हिली। और जिसको हम 5-6 बंदे उठा के उसको बिठाया था, वो खुद अपने आप उठ के गुरु जी के पास आके तमाशा टेका। ऐसे गुरु जी ने उसको ठीक किया। तब गुरु जी ने बोला, कहते तेरी 37 साल उम्र है, तेरी 37 साल तेरे पूरे हो गए, तेरा हुण एंड सी तेरा। जा तेनू कहते इन्नी उम्र दे दी कि पोते पोतियां देख के मरेगी। तो पिछले साल 1 मई में गई, तो मैं बात जब शुरू की, मैं कहा मैनू दुख नहीं चाहिए, जान का दुख ना आवे गुरु जी मैनू। तो जब उसको लेके गए तैयार करके,
तो मैं बस यही बोलता गया और मेरे सब सारे लोग मेरी तरफ देख रहे थे। धन गुरु जी, धन गुरु जी, धन गुरु जी, धन गुरु जी बोलता गया। मैं गाड़ी तक हुआ, गाड़ी में भी बोलता है ऐसे में, गुरु जी का नाम लेता हुआ। तो इसमें गुरु जी का सहारा लेना, गुरु जी को याद करना, सहारा तभी मिलना है जब सहारा मिलता है ना तो दुख भी दौड़ जाते हैं। ऐसा होता है बंदे के साथ। तो थोड़ा सा समझो, गुरु जी को समझो, सारी बातें फिर तब समझ आ जाएंगी। जो बोला है ना तब समझ आएगा जब गुरु जी को समझोगे। क्या है गुरु? अभी तो कुछ भी नहीं पता, अभी तो यही सबको पता है मेरी मांग क्या है, मेरी मांग पूरी हो जाए। इसके अलावा किसी के दिमाग में कुछ नहीं आता। गुरु जी क्या है, हमारे क्या लक्ष्य हैं, क्यों गुरु जी हमारा काम करें, क्यों करें भाई? कोई बताएगा? गुरु जी आपका काम क्यों करें? क्या नाता है आपका गुरु जी? क्या रिश्ता है गुरु जी? मामा लगते हैं, चाचा लगते हैं, फूफा लगते हैं, भाई लगते हैं, क्या लगते हैं? क्या नाता है आपको? क्यों काम करें गुरु जी आप? क्या चाहते हैं गुरु जी आपसे? चलो कर देते हैं काम, उसके बदले में क्या चाहिए उनको? कुछ नहीं चाहिए। एक प्रेम चाहिए, एक याद चाहिए, इनको और कुछ नहीं चाहिए। एक याद चाहिए कि तू मेरे से याद, प्रेम याद को बोलते, प्रेम करना याद करने से। जब याद करोगे ना तब इनसे फिर प्रेम हो जाना, फिर इनके बिना नहीं रहोगे। अगर याद करोगे तो तभी होगा। इनको यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ढेर सारा सब कुछ नहीं, सब कुछ नहीं। अपनी आंखों से देखा एक बंदे को बुला के, कहते बह जाए थे थले, अपने कमरे में अंदर कुंडी मार दी। कहते बोल की चाहिए? कहता जी वैसे तो बहुत कुछ, सब कुछ है, पैसा भी बहुत है, जमीन बहुत ज्यादा है, पैसे की कोई कमी नहीं, पर पता नहीं क्यों शुरू से एक इच्छा है मेरी करने से, वो बड़ी तंग करती है। की इच्छा है वो? कहते हीरे जवाहरात होना चाहिए बहुत सारे जिदा होने। हालांकि कहता करना कोई नहीं, खाने थोड़ी है। कहता मैं सियाना भी देखो कितना, समझदार भी कितना, एज तो था कम से कम 70 साल की उम्र होनी। कहता वो कोई दाने खाने थोड़ी है मैंने। ऐसे मेरे को तंग करती है ये बात के ऐसे हीरे ज्वार होती, ये मेरे पास क्यों नहीं है? बाकी तो पैसा तो बहुत है, ये नहीं आए। तो मौज बचा गए। गुरु जी कहते अखा बंद कर। आंखें बंद करवाई, 2-3-4 मिनट बाद बोलते कहते अखा खोल। तो उसके आगे 5-6 ढेरियां लगा के रख दी हीरे मोतियों। इतनी इतनी बड़ी ढेरी मैंने अपनी आंखों से देखी है, पास ही खड़ा। 5-6 ढेरियां लगे मेरे देखते देखते। कहते अखा खोल। जब आंखें खोली वो तो देख के हिल गया बंदा। वो कहता ये क्या? तो गुरु जी कहते उठा ले, जितना चाहिए सारा ही ले जा तू, चल जितना चाहिए उठा ले, जा ले जा, कहते इच्छा पूरी कर ला। तो हीरे मोती लेके बैठा हूँ, आपसे क्या चाहता? एक प्रेम नहीं चाहता। उसके पास तो हीरे मोती को तो भंडार है, वो तो दूसरे के लिए ढेरियां लगा रहा है। बार बार गुरु जी कहें चुकल, जिन्हें चुकने चुकल उठाए, उसका हाथ ही नहीं आगे गया, पैर पकड़ लिया। कहते महाराज बस मेरे से भी कुछ भी होना, बस देख लिया मेरा पेट भर गया, मेरी इच्छा पूरी है। उसके बाद गुरु जी को समझो भाई, तब जाके बात बढ़नी तो करने पड़े। महाराज कृपा करें, फिर सभी सत्संग जहाँ कहीं भी होगा, जो बुलवाएंगे, ये शरीर बोल देगा,
हम अपनी मर्जी से नहीं बोलते हैं, तो जो गुरु जी की बातें हैं वही बोल के सुनाते हैं, जो आंखों से देखा है वो बताते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। जय गुरु जी। जय